जब जीवन बहुत शोर करने लगता है, जब समय हमारे हाथ से फिसलता हुआ सा महसूस होता है, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है, तब आत्मा कोई प्रश्न नहीं पूछती, वह केवल एक नाम पुकारती है, महाकाल। ये पुकार शब्दों की नहीं होती, ये भीतर से उठती हुई वह तरंग होती है जो हमें उस दिशा में मोड़ देती है जहां उत्तर नहीं पर शांति मिलती है। और इसी शांति की खोज में एक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी शहर तक सीमित नहीं होती, यह यात्रा होती है समय से बाहर निकलने की। उज्जैन, भारत के हृदय में बसी वह नगरी जहां आकर घड़ियां भी धीमी चलने लगती हैं। जैसे जैसे ट्रेन, बस या सड़क उज्जैन की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। खिड़की से दिखते खेत, आकाश की बदलती रंगत और भीतर एक अजीब सी स्थिरता, मानो कोई कह रहा हो, अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस पहुंचना है। उज्जैन की हवा में कुछ अलग है। ये हवा केवल सांस नहीं भरती, ये स्मृतियां जगाती है। घंटियों की ध्वनि, धूप अगरबत्ती की सुगंध, साधुओं का मौन और हर दिशा से उठता हर हर महादेव। यह कोई नारा नहीं, यह चेतना है। क्षिप्रा नदी पहली बार जब दिखाई देती है तो वह नदी नहीं लगती, वह एक जीवित उपस्थिति होती है। ऐसी उपस्थिति जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझा देती है। रामघाट की सीढ़ियों पर पैर रखते ही मन अपने आप झुक जाता है। यहाँ लोग स्नान करते हैं, दीप बहाते हैं और प्रार्थनाएं छोड़ जाते हैं। क्षिप्रा का जल केवल शरीर को नहीं छूता, वह मन को धो देता है। घाट पर बैठे वृद्ध, नवयुवक, साधु और बच्चे सब एक ही धारा में जुड़े हुए लगते हैं। यह दृश्य बताता है, समय सबको अलग करता है पर आस्था सबको एक कर देती है। धीरे धीरे कदम महाकालेश्वर धाम की ओर बढ़ते हैं। हर गली, हर मोड़, हर दुकान महाकाल का नाम लेती हुई, जैसे पूरा शहर सांस भी महाकाल के नाम से लेता हो। और फिर वह क्षण आता है, मंदिर का शिखर। कुछ लोग उस क्षण रो पड़ते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं और कुछ हाथ जोड़ लेते हैं, पर भीतर सबके साथ कुछ एक सा ही होता है। महाकालेश्वर, यह शिव का मंदिर नहीं, यह शिव की स्थिति है। यहाँ शिव देवता नहीं, महाकाल हैं जो काल को भी बांध लेते हैं। गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं। भीड़ होते हुए भी एकांत महसूस होता है। यहाँ आकर कोई बड़ा नहीं रहता, कोई छोटा नहीं रहता, यहाँ केवल आत्माएं होती हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग सामने विराजमान है। ये स्वरूप कहता है, डरो मत, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। महाकाल के सामने अहंकार पिघल जाता है। यहाँ कोई मांग याद नहीं रहती, यहाँ केवल स्वीकार भाव रह जाता है। भोर की बेला, जब अंधकार और प्रकाश एक दूसरे को छूते हैं, भस्म आरती का समय। यह दृश्य आंखों से नहीं देखा जाता, यह भीतर घटता है। भस्म जो कभी देह थी, भस्म जो बताती है जो जन्मा है वह मिटेगा और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होगा। महाकाल का श्रृंगार भस्म से होता है। इस क्षण मनुष्य अपने सारे डर वहीं छोड़ देता है, क्योंकि जब मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। महाकाल में शिव के सभी स्वरूप एक साथ अनुभव होते हैं। यहाँ आदि योगी हैं जो मौन में पूरा ब्रह्मांड सिखा देते हैं। यहाँ रुद्र है जो अन्याय को सहन नहीं करते। यहाँ नीलकंठ है जिन्होंने विष पीकर सृष्टि को बचाया। और यहाँ महाकाल है जो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। मंदिर से बाहर निकलते समय पैर भारी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ छूट गया है और कुछ ऐसा मिल गया है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उज्जैन की गलियों में चलते हुए लगता है मानो समय साथ साथ चल रहा हो। हर दीवार, हर पत्थर, हर मंदिर कोई कथा कह रहा है। मंगलनाथ की दिशा में बढ़ते हुए हवा बदल जाती है। यह वह स्थान है जहां मंगल ग्रह का जन्म माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा तीव्र है। ये ऊर्जा जीवन में साहस भर देती है। हर सिद्धि माता के द्वार पर शक्ति शांत रूप में विराजमान है। यहाँ शक्ति उग्र नहीं, संरक्षण करती हुई प्रतीत होती है। चिंतामण गणेश के सामने मन अपने आप हल्का हो जाता है, जैसे कोई कह रहा हो, अब चिंता मत करो, अब भरोसा रखो। शाम ढलते ढलते यात्रा पहुंचती है क्षिप्रा के किनारे। दीप जलते हैं, जल पर तैरते प्रकाश जीवन की तरह लगते हैं, क्षणिक पर सुंदर। और फिर यात्रा का सबसे रहस्यमय पड़ाव, काल भैरव बाबा। और फिर यात्रा पहुंचती है उस द्वार पर जहां से भय लौटकर नहीं आता। काल भैरव बाबा,
उज्जैन की रात दिन से अलग होती है। यहाँ अंधकार डराता नहीं, यहाँ अंधकार रक्षा करता है। काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ते कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। हवा में एक तीखापन है, पर उसमें भी एक अपनापन छुपा है। मंदिर के बाहर भक्तों की पंक्तियां हैं, हाथों में फूल, मदिरा का पात्र और आंखों में श्रद्धा के साथ साथ संकोच भी, क्योंकि काल भैरव के सामने केवल भक्ति नहीं चलती, सत्य भी चाहिए। उग्र नेत्र, खुला मुख और हाथों में अस्त्र, ये स्वरूप डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। काल भैरव महाकाल के कोतवाल हैं, न्याय के देव, रक्षक और सीमाओं के संरक्षक। कहा जाता है जो यहाँ झूठ लेकर आता है वह खाली लौटता है, और जो सत्य लेकर आता है वह निर्भय होकर लौटता है। मदिरा का भोग यहाँ विलास नहीं, यह अहंकार का त्याग है। ये संकेत है, मैं अपना नियंत्रण छोड़ रहा हूँ, मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। भैरव बाबा के सामने मन का सबसे गहरा भय उभर कर आता है, और उसी क्षण वह भय पिघलने लगता है। मंदिर से बाहर निकलते समय रात और भी गहरी हो चुकी होती है, पर भीतर एक प्रकाश जल चुका होता है। उज्जैन की रात साधुओं की होती है, कहीं भजन, कहीं मौन, कहीं अग्नि और कहीं ध्यान। यह नगर सोता नहीं, यह साधना करता है। शिप्रा के किनारे रात का सन्नाटा दिन की भीड़ से कहीं अधिक बोलता है। दीप अब बुझ चुके हैं, पर जल पर उनकी स्मृति तैर रही है, जैसे जीवन में कुछ पल हमेशा के लिए भीतर रह जाते हैं। अगली सुबह फिर से जन्म जैसी होती है। उज्जैन में सुबह देर से नहीं आती, पर गहरी आती है। मंदिरों की घंटियां एक एक कर जागती हैं। हवा फिर से धूप और फूलों से भर जाती है। आज यात्रा शिव के स्वरूपों को और गहराई से अनुभव करने की है। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, वे शिव के सभी रूपों का केंद्र हैं। आदि योगी, जहां शिव मौन में है, उनका मौन शब्दों से अधिक बोलता है। ये वही मौन है जहां से योग जन्मा, जहां से चेतना जागी। ये मौन भागने को नहीं कहता, ये मौन स्वीकार करना सिखाता है। रुद्र, जब शिव शांत नहीं रहते, जब अधर्म सीमा लांघता है, तब रुद्र प्रकट होते हैं। ये क्रोध नाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। नीलकंठ, त्याग का चरम। समुद्र मंथन का विष जब सृष्टि को नष्ट करने लगा, तब शिव ने उसे स्वयं पी लिया। ये संदेश है, नेतृत्व वही है जो विष अपने भीतर ले सके। पशुपतिनाथ, करुणा का स्वरूप, जो केवल मनुष्यों के नहीं, समस्त जीवों के स्वामी हैं। और अंत में महाकाल, जो बताते हैं समय सबसे बड़ा सत्य है और उससे भी बड़ा स्वीकार। उज्जैन में ये सभी स्वरूप अलग अलग नहीं लगते। यहाँ लगता है जैसे शिव हर रूप में एक ही बात कह रहे हों, छोड़ो और भरोसा रखो। मंगलनाथ की ओर बढ़ते हुए मन में एक तीव्रता आती है। यह स्थान ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ खड़े होकर लगता है मानो पृथ्वी स्वयं सांस ले रही हो। मंगल ग्रह की कथा यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ अनुभव है। यह ऊर्जा निर्णय लेने का साहस देती है। हर सिद्धि माता के मंदिर में शक्ति शांत है। यह वह शक्ति है जो युद्ध नहीं चाहती, जो रक्षा करती है। दीप स्तंभ आकाश को छूते हुए यह बताते हैं, प्रकाश ऊपर की ओर जाता है, अंधकार नीचे रह जाता है। चिंतामण गणेश के दर्शन मानो यात्रा का एक विश्राम है। यहाँ कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई जटिल विधि नहीं। यहाँ केवल मन का झुकना पर्याप्त है, और फिर धीरे धीरे यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगती है। पर यह अंत किसी कहानी का नहीं, यह आरंभ है एक नए दृष्टिकोण का। उज्जैन छोड़ते समय मन भारी नहीं होता, मन स्थिर होता है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब तुम तैयार हो। तैयार समय को स्वीकार करने के लिए, तैयार मृत्यु से न डरने के लिए, तैयार जीवन को पूरी तरह जीने के लिए। क्योंकि महाकाल की यात्रा हमें यही सिखाती है, जो बदलता है वह सत्य नहीं, जो सदा रहता है वही शिव है। और अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां शब्द धीरे धीरे कम पड़ने लगते हैं। महाकाल लोक, ये कोई साधारण परिसर नहीं, यह अनुभव है। यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो समय ने अपने नियम बदल दिए हों। लंबे पथ पर खड़ी शिव की प्रतिमाएं, हर मुद्रा में एक संदेश। कहीं शिव ध्यान में हैं, कहीं नृत्य में, कहीं करुणा में, तो कहीं प्रलय में। ये सब अलग अलग नहीं लगता, ये सब एक ही चेतना के विभिन्न स्पंदन हैं। चलते हुए मन स्वयं शांत होता जाता है। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, यहाँ हर कदम अपने आप में पूर्ण है।
महाकाल लोक यह सिखाता है, जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहर की यात्रा अपने आप सुंदर हो जाती है। शाम का समय, आकाश नारंगी और केसरिया रंगों से भर जाता है। दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और हवा में शिव नाम घुल जाता है। यह क्षण किसी कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं होता। यह क्षण केवल भीतर उतरता है। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि महाकाल किसी मंदिर तक सीमित नहीं है। वे अनुभव हैं, वे स्वीकार हैं, वे निर्भयता हैं। यात्रा अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है, पर यह पूर्णता किसी अंत जैसी नहीं लगती। यह ऐसी पूर्णता है जो कहती है, अब तुम अकेले नहीं हो। उज्जैन की अंतिम सुबह, सूरज शिप्रा के जल पर धीरे धीरे उतरता है। नदी शांत है पर गहरी है, ठीक वैसे ही जैसे वह अनुभूति जो इस यात्रा ने दी है। रामघाट की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठकर मन पीछे मुड़कर देखता है। पहला दिन, पहली झलक, पहली पुकार, और अब यह स्थिरता, यह भरोसा, यह मौन। उज्जैन से विदा लेते समय कोई भारीपन नहीं होता, केवल कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता उस पुकार के लिए जो भीतर उठी, कृतज्ञता उस मार्ग के लिए जो मिला, कृतज्ञता महाकाल के लिए जिन्होंने कुछ बदला नहीं पर हमें बदल दिया। क्योंकि महाकाल की यात्रा हमें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो, यह सिखाती है संसार में रहते हुए अडिग रहो। समय आएगा, समय जाएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, पर जो महाकाल से जुड़ गया वह हर परिवर्तन में स्थिर रहता है। यह यात्रा मंदिरों की सूची नहीं थी, यह यात्रा दर्शन की नहीं, दृष्टि की थी। यह यात्रा भीतर उतरने की थी। और जब हम लौटते हैं तो उज्जैन पीछे नहीं रह जाता, उज्जैन हमारे भीतर चलता है। हर निर्णय में, हर भय में, हर मौन में। महाकाल अब केवल एक नाम नहीं रहते, वे एक स्मरण बन जाते हैं। जब भी समय भारी लगे, जब भी जीवन प्रश्न पूछे, तो भीतर से एक ही उत्तर उठता है, महाकाल। और यही उत्तर पर्याप्त होता है। और इसी के साथ आज की यह महाकाल यात्रा यहीं पर अपने पूर्ण विराम तक पहुंचती है। यह यात्रा केवल एक धाम तक आने की नहीं थी, यह यात्रा थी अपने भीतर उतरने की, समय को समझने की और स्वयं को स्वीकार करने की। महाकाल की नगरी हमें सिखा जाती है कि जो बदलता है वह नश्वर है और जो सदा स्थिर है वही शिव है। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ, एक नए धाम की ओर, एक नई आध्यात्मिक अनुभूति के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय काल भैरव बाबा। और ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और रहस्यमयी यात्राओं के लिए देवगाथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं, देवगाथाएं जीवित होती हैं। ओम नमः शिवाय। आकर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? और यहाँ का पर्यटन स्थल बहुत ही शानदार रहा। दोस्तों के साथ बहुत देखिए, हमारा टाइम स्पेंड भी अच्छा हुआ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको उज्जैन आकर आप अच्छा से अच्छा यहाँ आके आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं चाहूँगा कि सब लोग भी आएँ और मेरी तरह घूमें। जितने जल्दी हो सके आप शिव जी के दर्शन करें।